अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज हम अपनी इस क्लास में बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले नाप देख लेते हैं कि हम किस तरह से एक सिले हुए ट्राउज़र का नाप ले सकते हैं। इसमें हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। ट्राउज़र का नाप लेने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेंगे, मेजरमेंट शीट बना लेंगे, जिसमें हमारे पास होगा लेंथ, वेस्ट, थाई, आसन, आपका घुटना होगा और पांचा होगा। ये सब चीज़ें हमें एक ट्राउज़र की मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है। मेजरमेंट सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। हम अपने ट्राउज़र की स्टार्ट से अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमारे पांचा एंड हो रहा है वहाँ तक अपनी लेंथ ले लेंगे। हमारी जो लेंथ आ रही है वो 35.5 आ रही है। हम वेस्ट किस तरह से लेंगे, जो हमारी सिलाई आ रही है यहाँ से हम अपनी वेस्ट लेना शुरू करेंगे। हम इस तरीके से इलास्टिक को खींच लेंगे। हम इधर अपनी इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से इलास्टिक को खींच के इस तरीके से हम अपनी वेस्ट ले लेंगे। हमारी जो वेस्ट आ रही है वो 20 इंचेस आ रही है। उसके बाद हम अपनी थाई ले लेंगे। इस तरीके से हम अपने ट्राउज़र को सेट करेंगे। इस कोने से हम अपने थाई का मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और ये जो स्टिच आ रही है यहाँ पे अपना थाई एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास 11.5 आ रही है। इस तरीके से हमारी थाई आ गई। थाई के बाद हम आसन ले लेते हैं। हम अपने ट्राउज़र के स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और आसन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे अपनी मेजरमेंट एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास 13 इंच हमारा आसन आ रहा है। आसन के बाद हम अपने घुटने के नाप ले लेते हैं। हम अपना पूरा स्टार्ट से एंड तक अपने ट्राउज़र का इस तरीके से नाप ले लेंगे। उसको हम यहाँ पे रख के इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर आ रहा है। सेंटर निकालने के बाद हम अपने घुटने का नाप ले लेंगे। हमारा जो घुटना आ रहा है वो 9.5 आ रहा है। घुटने के बाद हम अपने जो ये पांचा है इसका नाप ले लेंगे। इस तरीके से हम अपने पांचे का नाप ले लेंगे। हमारे पांचे का जो नाप आ रहा है वो 6 इंचेस आ रहा है। इस तरीके से हमारी पूरी मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हमारी मेजरमेंट हमने ले ली है। उस मेजरमेंट की मदद से हम अपने इस पे कपड़े पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 2 फोल्ड में हमने कपड़ा रख लिया है। हम अपनी मेजरमेंट अपने इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर हम 2 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे अपनी बेल्ट के लिए। दो इंच का मार्क करने के बाद हम अपनी लेंथ ले लेंगे। इस 2 इंच की जो हमने लाइन लगाई है इसके बाद हम अपनी लेंथ लेना शुरू करेंगे। हमारी लेंथ 35 आ रही है। ये हमने इस तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर ली। इस तरीके से हमारी लेंथ आ गई है। लेंथ के बाद लाइन आई है, इससे हम 3 इंच पे अपना और निशान ले लेते हैं एक और। ये निशान हमारा पांचे का है। जब हम पांचे के अंदर कपड़ा मोड़ेंगे वो कम से कम हम 3 इंच मोड़ेंगे। लेंथ और पांचे का मार्क लेने के बाद हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। हमारा आसन 13 इंच आ रहा था, तो हम इस तरीके से 13 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हमारी जो वेस्ट आई थी वो 20 इंचेस आ रही थी। हम इसका हाफ ले लेंगे 10 इंच। यहाँ से हम अपना मार्क करेंगे 10 इंच पे।
10 इंच पे हमारा ये वेस्ट आ गई। वेस्ट के बाद हम कम से कम 2 इंच अपना गैदर का छोड़ेंगे। जो हम इलास्टिक डालेंगे तो गैदर आएगी, उसमें हमारा कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तो हम इसमें 2 इंच अपना गैदर का मार्क छोड़ रहे हैं और 1 इंच हम इसमें सीम अलाउंस का कपड़ा छोड़ रहे हैं। तो गैदर का मार्क है, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे अपनी आसन तक। हमने गैदर वाले पे भी लगा लिए। इसी तरीके से हमने जो एक इंच अपना सीम अलाउंस छोड़ा था, उधर से भी हम एक और लाइन खींच लेंगे। अभी हमारा गैदर की लाइन आ गई है। अभी हमारी जो सीम अलाउंस की लाइन थी वो आ गई है। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से गैदर और जो आपका सीम अलाउंस की लाइन है, इसके बीच में हम एक इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इस तरह गोलाई देने के बाद हमारा जो ये सीम अलाउंस वाला निशान है, यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से हम इसका सेंटर ले लेंगे। ये 12 इंच आ रहा है, इसका जो हाफ आ रहा है वो 6 इंच आ रहा है। हमने 6 इंच पे अपना निशान लगा दिया। इसी तरीके से हम इधर भी अपना 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम इस दोनों पॉइंट्स को इस सेट स्क्वायर की मदद से जोड़ लेंगे। अब ये हमारे ट्राउज़र का सेंटर आ गया है। अब हम अपने पाइंचे पे निशान लगा लेते हैं। हमारा पाइंचा 6 इंच आ रहा था, तो हमारी जो सेंटर की लाइन है, यहाँ से हम 3 इंच इधर लेंगे और इसी सेंटर वाले पॉइंट से 3 इंच दूसरी तरफ लेंगे। अब हमने अपने घुटने का मार्क करना है। अब हम अपना घुटना कैसे निकालेंगे? हमारी जो ये लाइन हमने लगाई है, इस लाइन का हम सेंटर ले लेंगे। ये हमारी लाइन का सेंटर आ गया। इधर हम अपने घुटने की मार्किंग करेंगे। हमारा घुटना 9.5 आ रहा था, तो हम 9.5 का हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे ले लेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.75 आ रहा है। तो 4.75 हम इधर ले लेंगे। इसी तरीके से 4.75 हम इस साइड पे ले लेंगे। अब ये हमारी इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए। अब हम अपने पेन स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके जोड़ लेंगे। पहले हम ये जो यहाँ पे हमारा सीम अलाउंस वाली लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही थी, वहाँ से हम इस तरीके से इस लाइन को जोड़ लेंगे। फिर हम इस घुटने के निशान से जो लाइन पे हमने निशान लगाई है उसको जोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा लाइन आ गई है। जब हम इधर का लगा रहे थे तो हमारे पेंट स्केल का जो ये वाला मुंह होगा वो इस साइड पे होगा। जब हम इधर की मार्किंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इसे उठा के यूँ मोड़ लेंगे और फिर इस तरीके से हम इन तीनों निशान को एक एक करके, जैसे हमने वो जोड़े थे, ये भी जोड़ लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा लेंथ पे हमने पाइचे की मार्किंग की थी, हम सेट स्क्वायर की मदद से इधर भी लाइन लगाएंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा इसे आड़ा करके इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा देके हम इधर एक साइड पे सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम इसलिए ज़्यादा कपड़ा देते हैं, जब हम ये मुड़ेगा तो ये हमारा कपड़ा पूरा हो जाए, छोटा ना हो, तो इस वजह से हम इधर थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे ट्राउज़र की पूरी मार्किंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने सीम अलाउंस वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। अब जो हमारा गैदर वाला है ना, वहाँ से हम इसकी कटिंग करते हुए ये जो एक गोलाई हमने दी है, इस गोलाई में हम अपना इसकी कटिंग कर लेंगे।
ट्राउज़र की एक साइड कटिंग कर ली है, एक पाइंचा कटिंग कर ली है। अब हम दूसरे पाइंचे की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से वैसे ही हमने कपड़े को अपना बिछा लिया है। अब इस कपड़े पे हमने जो कटिंग किया था एक पाइंचा, उसे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हमारा कपड़े पे पाइंचा था वो सेट हो गया है। अब ये सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ट्राउज़र की कटिंग पूरी हो गई है। ये चारों हमारे पीसेस कट चुके हैं। अपनी कटिंग के बाद अब हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। मैंने मशीन तैयार कर ली है, धागा वगैरह सब सेट हो गया है, मशीन की सफाई हो गई है। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी स्टिचिंग की जो हम लोगों की आसन वाली साइड थी, जो कर्व था, हम यहाँ पे सबसे पहले स्टिच करेंगे। हम अपना स्टिच यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस गोलाई में ये वाली आसन की जगह इधर जाके हम इसे एंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरह से स्टिच करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि हमारे जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, सीधी साइड दोनों आपस में मिलेंगी, फिर उल्टी साइड ऊपर की तरफ आएगी। इस तरीके से हम अपना कपड़ा रख के इसकी स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने आसन पे से वो स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से हमने कपड़ा बिछा के ये जो आसन की हमने स्टिच किया है इसको हम इस तरीके से खोल के इस्त्री की मदद से इसे हम बिठा लेंगे। आसन की जो स्टिच है उसकी हम दोनों साइडों पे लब की स्टिच कर लेंगे ताकि ये हमारी जगह पक्की हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारी आसन की ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी उल्टी साइड नीचे रखेंगे, सीधी साइड एक उसकी पट की ऊपर की तरफ रखेंगे, दूसरे पट की सीधी साइड नीचे रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रख के हम इस तरीके से अपनी साइड जोड़ लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी साइड जोड़ेंगे। अब हम आधा इंच का सीम अलाउंस दे के अपना साइडों की स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से इस तरह से जैसे हमने ये स्टिच किया है हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारा आसन की स्टिच भी कंप्लीट हो गई है, हमारी साइडें भी सिल गई हैं। अब जो हमें अपने पाइंचों को तैयार करना है, पाइंचों में हम बुकरम लगाएंगे। हमने 3 इंच यहाँ पे छोड़ा था तो हम 2.5 इंच की बुकरम काटेंगे। अब हम अपने बुकरम तैयार कर लेते हैं पाइंचों पे लगाने के लिए। हमारे जो बुकरम की एक पाइंचे की विड्थ बन रही है
वो हमारी 12 इंच है। तो 12 और 12 हम दोनों पाइचों के लिए 24 ले लेंगे। हम 24 से 2 इंच ज़्यादा लेंगे, हर उसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हमारे कपड़े में मुड़ने में मुश्किल ना हो। हमने जो मोड़ने के लिए हिस्सा छोड़ा था वो 3 इंच का छोड़ा था, तो हम 2.5 का बुकरम ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इसका दोनों पाइचों को बुकरम को अलग अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों पाइचों के बुकरम तैयार है। ये हमारा पाइचा है, आप देख सकते हैं। इसकी जो सबसे कम वाला हिस्सा है उस पर हम अपना नोच लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपने पाइचे को, उल्टी साइड हमारी तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। बुकरम का जो शाइन वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा। हम इस नोच पे एक कोना रखेंगे और दूसरी नोच पे दूसरा रख के इससे इस तरीके से हम इसे अपने कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरीके से हमारी बुकरम कपड़े पे चिपक गई है। अब हम इस तरीके से बुकरम के बिल्कुल इस तरीके से इसको मोड़ के इस पे भी हम इस्त्री कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पाइचे तैयार हैं। अब हम इस वाली एज पे अपनी स्टिच कर लेंगे और इस वाली एज पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं। हम बिल्कुल लब की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम इधर इस कोने पे अपनी सिलाई लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा पाइचा तैयार है। इस तरीके से हमारा पाइचा तैयार होने के बाद हम अपनी साइड की सिलाई मार लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी साइडों की भी सिलाई हो गई है। अब हम अपनी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमारे जितना भी नाप है इसमें हम कम से कम 3 इंच कम लेके अपनी बेल्ट ले लेंगे। हमारा जो नाप फुल नाप आ रहा है, यानी कि आगे पीछे दोनों को मिला के वो 40 इंच आ रहा है। तो हम इसको 37 इंच हम इसका इलास्टिक ले लेंगे। ये अब हमने 37 इंच की अपनी इलास्टिक ले ली है। अब हम इस पे इसको ओवरलैप करके
हम इस पे 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारी इस तरीके से इलास्टिक तैयार हो गई है। ट्राउज़र की सीधी साइड ले रहे हैं ऊपर की तरफ। हम इसे इस तरीके से खोलेंगे, 2 इंच का गैप छोड़ के हम अपने इलास्टिक रखेंगे और इस तरीके से इसे मोड़ के हम इस पे स्टिच कर लेंगे। लेकिन हमारी स्टिच इलास्टिक पे नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इसकी स्टिच करेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, हमारी जो पीछे की साइड है उससे हम टाइट करते जाएंगे और इधर अपनी इलास्टिक को लूज करते जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गई है। अब हमें इस इलास्टिक को, हम कहते हैं कि ये गैदर हर जगह इक्वल है, तो हम चारों कोनों से, पहले 2 कोनों से पकड़ के से इस तरीके से खींचेंगे, फिर दोनों कोनों दूसरे कोने से पकड़ के से इस तरह से खींचेंगे, तो ये इक्वल गैदर आ जाएगी। जब ये इक्वल गैदर आ जाएगी तो हम इसके सेंटर में और इसके ऊपर वाली जगह पे स्टिच कर देंगे। जी, अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से और कितना खूबसूरत हमारा ट्राउज़र तैयार है।